हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी आरती साहा। तो आरती साहा कौन थी, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, ये सब आज हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरती साहा। In 1999, the Department of Posts of India issued a new postage stamp. तो 1999 में इंडिया के पोस्ट्स का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने एक नया पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था। Against the cerulean backdrop of this stamp was the goggled face of a female swimmer. Cerulean means deep sky blue color. Deep sky blue color जो होता है उसे cerulean कहते हैं। तो इस स्टैम्प के cerulean backdrop में एक goggled face female swimmer का इमेज था, एक पिक थी। As you can see in this picture, unknown to most, this swimmer, Aarti Saha, had scripted a record by being the first Indian woman to swim across the English Channel. और ये जो पिक्चर थी वो किसकी थी? आरती साहा की, एक फीमेल स्विमर की। और ये जो फीमेल स्विमर थी वो बहुत लोगों में अननोन थी, मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जो उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन आरती साहा ने एक रिकॉर्ड सेट किया था। स्क्रिप्टेड मीन्स सेट करना। आरती साहा ने एक रिकॉर्ड सेट किया था और वो रिकॉर्ड क्या था कि वो पहली भारतीय नारी थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके क्रॉस किया था, पार किया था। द इंग्लिश चैनल लाइन बिटवीन साउदर्न इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न फ्रांस। और ये इंग्लिश चैनल जो है वो साउदर्न इंग्लैंड और नॉर्दर्न फ्रांस के बीच में है। हियर दिस इज साउदर्न इंग्लैंड एंड दिस इज नॉर्दर्न फ्रांस। और ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो पानी का जो एरिया है, ये बीच का, ये है इंग्लिश चैनल। एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ 560 किलोमीटर्स। और ये जो इंग्लिश चैनल है वो 560 किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग टाइड्स व्हिच चेंज डायरेक्शन एवरी 6 आवर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल विंड्स डायरेक्शन। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इस इंग्लिश चैनल का वो ये है कि इसकी जो टाइड्स है, इसकी जो ज्वार है, जो लहरें हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो अपना जो डायरेक्शन है और इनकी जो लहरें हैं वो अपना डायरेक्शन हर 6 आवर्स में बदलती रहती हैं। एंड अनप्रेडिक्टेबल विंड डायरेक्शंस। विंड डायरेक्शंस मींस द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ विंड ओरिजिनेट्स। इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स इन सीज एंड रिवर्स। तो वो डायरेक्शन जहां से कि विंड ओरिजिनेट होता है उसे विंड डायरेक्शन कहते हैं। और ये जो है वो समुद्र और रिवर्स की जो डायरेक्शन है इसे काफी अफेक्ट करती है, काफी प्रभाव डालती है। तो इंग्लिश चैनल का जो विंड डायरेक्शन था वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, मतलब पहले ही से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि इसका जो विंड डायरेक्शन है वो कैसा होगा, किस तरह से होगा। द वाटर्स आर चॉपी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, एट द वर्स्ट दे आर बेयरली नेविगेबल। चॉपी मीन्स रफ एंड फुल ऑफ वेव्स। तो इंग्लिश चैनल का जो वाटर था, जो पानी था, वो अपने बेस्ट ऑफ टाइम्स में चॉपी होता था। मतलब जब इंग्लिश चैनल का माहौल, जब सिचुएशन सब कुछ सही रहता था, जब लहरें उतनी ज्यादा हार्श नहीं होती थी, उतनी ज्यादा रफ नहीं होती थी, तो उस समय में भी, उस बेस्ट टाइम में भी जो उस चैनल का जो वाटर था वो चॉपी हुआ करता था, मतलब रफ होता था और वेव्स से भरा हुआ होता था। ये नॉर्मल टाइम की बात है। और जब वर्स्ट टाइम आता था, मतलब जब समुद्र में बहुत ही ज्यादा तूफान आया हुआ होता है और जब लहरें बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची उठती हैं, तब इस समय में तो उसमें नेविगेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसमें कोई भी नाव चलाना या फिर स्विम करना, ये सब तो सोचा ही नहीं जा सकता था। By 1927, the English Channel had acquired notoriety as virtually impassable by swimming. Notoriety means infamy, bad reputation. And virtually impassable means almost impossible to cross, मतलब क्रॉस करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होना, उसे वर्चुअली इम्पॉसिबल कहते हैं। तो 1927 में इंग्लिश चैनल का जो रेपुटेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, क्योंकि इसे पार करना बहुत ही मुश्किल हो गया था लोगों के लिए। इसे पार करना बहुत आसान नहीं था, काफी टफ था। तैर करके इसे पार करना काफी टफ था, काफी मुश्किल था, इसलिए इंग्लिश चैनल का जो रेपुटेशन था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। Less than 10 swimmers had been able to cross the channel successfully. 10 swimmers से भी कम ही ऐसे swimmers थे जो कि इस चैनल को सक्सेसफुली क्रॉस कर पाए थे। Until the Channel Swimming Association issued notices promising to acknowledge the achievement of swimmers who managed to cross the channel. Acknowledge means recognize. तो चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो स्विमर्स इस चैनल को मैनेज कर लेंगे क्रॉस करना, उनके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज किया जाएगा, मतलब उनके अचीवमेंट्स को
रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। Very few ventured to cross the dangerous waters. Ventured means undertook the risk. रिस्क लेना। फिर भी बहुत ही कम ही लोगों ने इस चैनल को क्रॉस करने का रिस्क लिया। It was in 1958 that the first breakthrough in the race came about for swimmers from the Indian subcontinent. तो 1958 में ये जो रेस था इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का, उसमें एक ब्रेक थ्रू आया। कहां से? इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, स्विमर्स के लिए। और वो क्या थी? ब्रोजेन दास, a Bangladeshi swimmer trained in Kolkata, became the first Asian to swim across the channel. ब्रोजेन दास जो कि एक बांग्लादेशी स्विमर थे और जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कोलकाता से की थी, वो फर्स्ट ऐसे एशियन बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम करके क्रॉस कर लिया। He had swum across the 42-mile stretch from Cape Gris in France to Sandgate in England. तो ब्रोजेन दास ने 42 मील की जो दूरी है उसे क्रॉस किया। कहां से? फ्रांस के केप ग्रीनी से इंग्लैंड के सैंडगेट तक। Along with the numerous accolades for his performance, Das also received a heartfelt letter of congratulations from fellow swimmer Aarti Saha. Accolades means awards and privileges. तो अपने इस परफॉर्मेंस की वजह से, अपने इस बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए ब्रोजेन दास को बहुत से अवार्ड्स मिले, प्रिविलेजेस मिली और साथ ही उन्हें एक हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशन का लेटर भी रिसीव हुआ अपनी फेलो स्विमर यानी कि साथी स्विमर आरती साहा से। आरती with her spectacular record of winning 22 state level competitions between 1946 and 1951 was fairly well known among swimmers in the subcontinent. तो आरती साहा जो थी, उन्होंने 1946 से लेकर 1951 के बीच में 22 स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स जीते थे। तो अपने इस शानदार प्रदर्शन की वजह से वो सब कॉन्टिनेंट में जितने भी स्विमर्स थे उनके बीच काफी ज्यादा फेमस थी, काफी वेल नोन थी। By the time Das achieved his feat, however, Aarti had all but withdrawn herself from international events over tremendous disappointment following her unexpected failure at the 1952 Helsinki Olympics. All but withdrawn means almost pulled herself out. किसी चीज से खुद को लगभग पूरी तरह से बाहर निकाल लेना। तो जिस समय ब्रोजेन दास ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस, इतनी बड़ी चीज उन्होंने अचीव की, उसी समय आरती साहा ने अपने आप को हर एक इंटरनेशनल इवेंट्स में से बाहर निकाल लिया। मतलब वो किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड फेलियर का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो काफी डिसअपॉइंट हो गई थी और उसके बाद वो किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। Das, however, recognized Aarti's extraordinary talent and began to urge her to replicate his achievement. Replicate means to repeat, दोहराना। लेकिन ब्रोजेन दास ने आरती के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पहचाना और उनसे विनती की कि वो उनके अचीवमेंट को रेप्लिकेट करे। मतलब जो चीज उन्होंने की है, ब्रोजेन दास ने की है, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, वही सेम चीज वो आरती साहा भी उस चीज को दोहराए। In addition, he proposed her name to the organizers for the next year's event. और इसके साथ साथ इंग्लिश चैनल कंपटीशन को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स को ब्रोजेन दास ने आरती साहा का नाम रेकमेंड कर दिया नेक्स्ट ईयर के इवेंट के लिए। Aarti took up the challenge and started training rigorously for the event. Rigorously means extremely thoroughly. मतलब काफी thoroughly, बहुत ही जीजा लगाकर, बहुत ही एक्सट्रीम तरह से। तो आरती ने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और अपनी ट्रेनिंग बहुत ही रिगोरसली तरह से अपनी ट्रेनिंग इवेंट के लिए शुरू कर दी। Meanwhile, preparations began to support Aarti in her endeavor. Endeavor means attempt. तो इसी दौरान आरती को सपोर्ट करने के लिए, उनके अटेम्प्ट को सपोर्ट करने के लिए प्रिपरेशंस भी शुरू कर दी गई। It was no easy matter to arrange for the funds required for the participation in an overseas event. तो किसी ओवरसीज इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फंड की जरूरत पड़ती है उसे इकट्ठा करना इजी नहीं होता है। मिहिर सेन, the first Indian to swim across the English Channel, started organizing fundraisers for Aarti. तो मिहिर सेन जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था स्विम करके, उन्होंने आरती के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। When the funds still fell short, he, along with the secretary of the Hatkhola Swimming Association, where Aarti trained, appealed to the then Chief Minister of Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy, and the Prime Minister Jawaharlal Nehru for help. तो जब इतना फंड इकट्ठा करने के बाद भी मिहिर सेन को लगा कि फंड उतना नहीं है, अभी भी फंड की कमी है, तो उन्होंने हाथखोला स्विमिंग एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, जहां की आरती ने अपनी ट्रेनिंग की थी, उनके साथ मिलकर
उस समय बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से भी उन्होंने फंड के लिए अपील की, हेल्प मांगी। Luckily, both of them were keenly interested in Aarti's effort and assured help to arrange her trip. Assured means promise to do something, किसी चीज को करने के लिए वादा करना, प्रॉमिस करना। तो लकीली वो दोनों जो थे, मतलब डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय एंड जवाहरलाल नेहरू, वो दोनों भी काफी इंटरेस्टेड थे आरती के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उनके एफर्ट्स को देखने के लिए। तो उन्होंने मिहिर सेन को और हाथखोला स्विमिंग एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनको, उन दोनों को ये एश्योरिटी दी, उन्हें ये विश्वास दिलाया, प्रॉमिस किया उनसे कि वो आरती के ट्रिप के लिए हेल्प करेंगे, आरती का जो ट्रिप है उसे अरेंज करने के लिए हेल्प करेंगे। When Aarti reached England, very few expected her to make a mark. Make a mark means have a remarkable impact. किसी चीज पर याद करने, बहुत ही यादगार अपनी छाप छोड़ना। जब आरती इंग्लैंड पहुंची तो बहुत ही कम ही ऐसे लोग थे जिन्हें ये उम्मीद थी कि आरती जो है वो एक मार्क सेट करेंगे, मतलब एक यादगार छाप छोड़ेंगी। On the day of the competition, her pilot boat arrived late. तो कंपटीशन के दिन पर क्या हुआ कि उनकी जो पायलट बोट थी वो काफी लेट से पहुंची। The English Channel was the Mount Everest of swimming and the odds hardly favored. Odds hardly favored means chances were against her. Means जो भी chances थे उनके जीतने के वो सब आरती साहा के अगेंस्ट थे। तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करना माउंट एवरेस्ट जैसा है, मतलब जिस तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान बात नहीं है, उसी तरह से इंग्लिश चैनल को स्विम करके क्रॉस करना भी आसान बात नहीं है। और जो चांसेस थे वो भी आरती साहा के अगेंस्ट में थे, उनके फेवर में नहीं थे। आरती who had begun swimming 40 minutes after the race began. और चूंकि उनका जो पायलट बोट था वो लेट से आया था, तो इस वजह से आरती ने अपनी जो रेस है वो 40 मिनट्स लेट से शुरू की, मतलब जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ उसके 40 मिनट्स के बाद आरती ने अपनी रेस स्टार्ट। इवन शी हैज ब्रेव्ड The strong current, her pilot began to pressurize her to quit. फिर भी वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी, उन्होंने हार मानने का नहीं सोचा था, लेकिन उनके जो पायलट थे उन्होंने उन्हें काफी प्रेशराइज किया कि वो क्विट कर दें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 40 मिनट्स लेट से रेस स्टार्ट किया है, तो उनके जीतने की तो कोई चांसेस नहीं बनते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो इस रेस को, इस कॉम्पिटिशन को क्विट कर दें। 5 miles away from the English coast, Aarti finally gave in. तो इंग्लिश कोस्ट से 5 मील की दूरी पर आरती ने क्या किया, गिव अप कर दिया, उन्होंने क्विट कर लिया। द नेक्स्ट टाइम हाउएवर शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन अगली बार उन्होंने गिव अप नहीं किया। रिजॉल्विंग टू पार्टिसिपेट अ सेकेंड टाइम शी ट्रेन्ड अगेन। रिजॉल्विंग मीन्स मेकिंग हर माइंड अप, अपने माइंड को किसी चीज के लिए तैयार करना। तो आरती ने दोबारा से अपने माइंड को इस चीज के लिए तैयार किया कि वो दोबारा से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, और उसके लिए उन्होंने खुद को ट्रेन किया। On September 29, 1959, she battled rough waves and powerful currents to reach Sandgate in 16 hours and 20 minutes. और 1959 में 29 सितंबर को उन्होंने रफ वेव्स और पावरफुल करंट्स से बैटल की, मतलब इंग्लिश चैनल के जो पावरफुल करंट्स थे और जो उनकी रफ वेव्स थी उनसे बैटल की, उनसे युद्ध किया, और 16 hours and 20 minutes में वो सैंडगेट पहुंच गई। मीन्स 16 hours and 20 minutes में उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया। It was the fastest speed clocked by any Indian woman of her time. और ये जो टाइम था 16 hours and 20 minutes, ये फास्टेस्ट स्पीड था किसी भी इंडियन वुमेन के लिए इस चैनल को क्रॉस करने का। In 1960, the government of India awarded Aarti the Padma Shri to felicitate her determination, indomitable spirit and outstanding courage. तो 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने आरती साहा को उनके डिटर्मिनेशन, इंडोमिटेबल स्पिरिट और आउटस्टैंडिंग करेज के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। She was the first Indian female sports person to be awarded India's 4th highest civilian award. और आरती साहा इंडिया की पहली फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन थी जिन्हें इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आरती साहा कौन थी, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।